दोस्तों, जिस फील्ड में आप और मैं काम कर रहे हैं, ये टू व्हीलर स्पेयर पार्ट्स आफ्टर मार्केट, टीएसपी आफ्टर मार्केट, ये लगभग 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री है और मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन खुशी की बात है कि अभी ऑर्गेनाइज्ड होने के मूड में है। और आपने भी गौर किया होगा, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि लगातार बढ़ते जा रही है और बदलते भी जा रही है। तो अभी ज़रूरी हो गया है कि आपको और मुझे भी हमारे बिजनेसेस में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मीकांत नांदेड़कर है। मैं लेट्स ग्रो वेंचर्स का फाउंडर हूँ और मेरा एक मिशन है कि मैं 100,000 टीएसपी होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करना चाहता हूँ। उनके बिजनेस स्टोर्स को, उनके होलसेल स्टोर्स को, उनके होलसेल शॉप्स को प्रोफेशनल टॉप क्लास डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ये बार बार मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। ये हमारे सभी लोगों के बिजनेस ये ट्रांसफॉर्म होने चाहिए प्रोफेशनल टॉप क्लास डिस्ट्रीब्यूशन हाउस में। तो इसका मतलब क्या है? ये जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है, इसके क्या गुण हो सकते हैं, क्या इनका डीएनए हो सकता है, या कि इनके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो हमने अडॉप्ट करने चाहिए। तो पहला एट्रीब्यूट है कि जितनी भी एक्टिविटीज हमारे बिजनेस में है, लगभग मैं अभी तक 50 एक्टिविटीज मैंने लिस्ट डाउन की है और मुझे ये अपेक्षा है, मेरा एक अंदाजा है, एजम्पशन है, ये करीब करीब और 20 एक्टिविटीज उसमें बढ़ जाएगी। छोटे छोटे एक्टिविटीज है भले, लेकिन वो एक्टिविटीज बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में, जो हमने आइडेंटिफाई करनी चाहिए। तो ये एक्टिविटीज को पहले प्रोसेस में और उसके बाद एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में कन्वर्ट करना चाहिए। ये पहला गुण हो गया। जो भी फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस में हम रिकवरी कॉल्स करते हैं, या हम मटेरियल पैक करते हैं, या हम ऑर्डर लेते हैं, या ऑर्डर हम भेजते हैं, या पेमेंट करते हैं, पेमेंट रिसीव करते हैं, फिर डिस्पैचेस होने के बाद कंफर्मेशन लेते हैं। ये जितनी भी एक्टिविटीज है, इन एक्टिविटीज को प्रोसेस में कन्वर्ट करना और उसके बाद एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस में कन्वर्ट करना, ये अगर हम कर पाते हैं तो ये पहला हमारा ये पड़ाव होगा, या पहला हमारा माइलस्टोन होगा जो हमको उस दिशा से आगे लेकर जाएगा। देन सेकेंड एट्रीब्यूट कि इस बिजनेस में हमारा जो है ना, प्रेजेंटेशन का एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। अब प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी मतलब क्या कि आप आपके बिजनेस को किस तरीके से प्रोजेक्ट करते हो, फिर वो चाहे बिजनेस का इंटीरियर हो, चाहे बिजनेस का एक्सटीरियर हो, या हमारी टीम जिस प्रकार से बिजनेस को मार्केट में लेकर जाती है, फील्ड में लेकर जाती है, या हमारे पास जब कोई कस्टमर या क्लाइंट या कोई पोटेंशियल कस्टमर आता है, तो वो हमारे बिजनेस को किस तरीके से देखता है, हम उसको क्या प्रोजेक्ट करते हैं। भले फॉर एग्जांपल एक चीज छोटी सी बताता हूँ कि सेल्समैन, हमारे जो सेल्समैन होते हैं, हमारा जो भी सेल्स टीम होती है, जब मार्केट में जाती है, भले वो 1 हो या 10 हो, वो किस तरीके से अप्रोच करती है मार्केट में। क्या उनके पास प्रॉपर बैग होता है, प्रॉपर प्राइस लिस्ट होती है, प्रॉपर डिस्काउंट स्ट्रक्चर उनको पता है, एक अप्रोक्सीमेट उनको पता है कि आपके पास क्या क्या स्टॉक है, किस चीज का ऑर्डर लेना है, ऑर्डर किस तरीके से लेना है, किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है हमारे फर्म को मार्केट में, हमारे कस्टमर के सामने। दिस इज व्हाट प्रेजेंटेशन इज। काफी बार ऐसा मैंने देखा है कि कुछ सेल्समैन है ना, उनके पास ना कोई प्राइस लिस्ट है, ना कोई सैंपल किट है, ना कोई उनको पता है कि क्या बोलना है वहां पर, और ऐसे ही वो मार्केट में चले जाते हैं और कॉल करके आते हैं, विजिट करके आते हैं। अल्टीमेटली इसका इफेक्ट जो है ना, ये हमारी जो बिजनेस फर्म है उसके परफॉर्मेंस पर, उसके प्रोडक्टिविटी पर और उसके ओवरऑल इमेज पर पड़ेगा। इसलिए हर चीज वहां पर भी, ये जो सेलिंग प्रोसेस है टोटल, इसमें भी कुछ एक्टिविटीज है, उसको भी हमको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। तो दिस ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। इसके बारे में एज ए ओनर, एज ए बिजनेस ओनर, एज ए इम्प्रोवाइजर, एज ए थिंकर, एज ए एंटरप्रेन्योर, ये हमें सोचना पड़ेगा कि इसको हमें फॉर्मेट कैसे करना है, इसको हमें स्टैंडर्डाइज कैसे करना है, और ये हम इसको बताएंगे कैसे हमारी टीम को ये परफॉर्म करने के लिए।
देन थर्ड, डायनामिक नेटवर्क। अब ये डायनामिक नेटवर्क है, नेटवर्क तो हमने हर बार सुना है, हम हमेशा सुनते हैं उसका, उस वर्ड का बार बार इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन ये मेरी गलती से मैं आपको बताता हूँ। यूजुअली क्या होता है, हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं या पर्टिकुलर कोई फेज में ऐसा हो जाता है कि हम काफी जोश में काम करते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, एनर्जेटिक है, और उस एनर्जी की वजह से, उस एक्साइटमेंट की वजह से, उस मोमेंटम की वजह से हमारा नेटवर्क बन जाता है, और उसके बाद हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। या तो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, या उस नेटवर्क को बढ़ाने के लिए उसके बाद हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, और जो नेटवर्क है उसके साथ ही हम काम करते हैं, भले वो अच्छा हो, बुरा हो, तकलीफ वाला हो, या फिर वो बढ़िया, जिस प्रकार का नेटवर्क हमें मिल गया, बस वही हमारा नेटवर्क, वही हमारा मार्केट, और उसी पर हम काम करते हैं। लेकिन मैंने इसका जब बारीकी से अध्ययन किया तो मेरा ये कंक्लूजन निकला कि जितने नेटवर्क पर, जो भी साइज है हमारे नेटवर्क का, उस पर हम काम कर रहे हैं, वो एंटायर नेटवर्क जो होता है, हमारा पोटेंशियल कस्टमर का नेटवर्क जो होता है, उसका एक डॉट होता है, और हमारा फोकस उस डॉट पर होता है, बजाय वो डॉट छोड़कर जितना बड़ा समंदर है, जितना बड़ा मैदान है, उस पर हम कुछ काम ही नहीं कर पाते, क्योंकि उस डॉट में और जितनी भी एक्टिविटीज हमारे बिजनेस में, उसमें हम उलझ जाते हैं, और फिर हमको लगता है बिजनेस बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम्स बढ़नी चाहिए, प्रॉफिट्स बढ़ना चाहिए, या एग्जिस्टिंग नेटवर्क को कंसोलिडेट करना है, वो भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास नया कस्टमर लाने का कोई मैकेनिज्म है ही नहीं, उसके लिए कोई प्रोसेस है नहीं। तो ये हो गया थर्ड। तो हमको डायनामिक नेटवर्क, मतलब जो नेटवर्क हमेशा बढ़ता रहेगा, हमेशा कंसोलिडेशन और इम्प्रूवमेंट, कंसोलिडेशन और इम्प्रूवमेंट, इसका उसमें प्रोसेस चलता रहेगा, उसे हम कहेंगे डायनामिक नेटवर्क। देन फोर्थ पॉइंट इज चीपर, फास्टर, बेटर एंड बिगर। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हमारे कॉम्पिटिटर से हमें हमेशा आगे रखेगी। चीपर, उससे बेटर, उससे फास्टर और उससे बिगर। ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम अलग कुछ देखेंगे नहीं मार्केट में। हमारे कॉम्पिटिटर जितने भी हमारे साथ में लोग हैं, भले ही वो कॉम्पिटिटर हो या ना हो, लेकिन ये जो क्राउडेड प्लेस है, होलसेलर्स का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, ये बहुत क्राउडेड मार्केट है, उसमें अगर हमें अलग दिखना है, हमारी एक अलग पहचान अगर हमको बनानी है, तो ये 4 पॉइंट्स के ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट वन इज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो देखिए, हमारे बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज है या जितना भी डेटा हमारे पास आता है, हम इसको डॉक्यूमेंट काफी बार नहीं करते हैं या नहीं कर पाते। ये जरूरी है एनालाइज करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए, क्योंकि मेरे गुरु हमेशा बोलते हैं कि जो चीज को हम गिन नहीं सकते, उसको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। द थिंग विच वी कैनॉट क्वांटिफाई, वी कैनॉट इम्प्रूव। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, फिर कोई भी एक्टिविटी हमारे बिजनेस में हो, भले ही वो किसी सेल्स को लेकर हो सकती है, एक्सपेंसेस को लेकर हो सकती है, परफॉर्मेंस को लेकर हो सकती है, या चैलेंजेस को लेकर हो सकती है, हर एक्टिविटी का हमारे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ चाहिए, ताकि हम उसके ऊपर सोच विचार करें और फिर इम्प्रूव करें या स्केल अप करें या उसको बढ़ाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रांड सेंट्रिक अप्रोच। ये एक छठवां ऐसा गुण है जो मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर फोकस हम नहीं कर पाते। या ये जो ब्रांड सेंट्रिक अप्रोच है, इसका मतलब क्या है? काफी बार ऐसा लगता है कि ब्रांड सेंट्रिक अप्रोच मतलब किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को लेकर काम करना, ब्रांडेड कंपनी का या किसी ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटरशिप, डीलरशिप ले लिया और उसको लेकर हम मार्केट में काम कर रहे हैं, मतलब हमारा अप्रोच ब्रांड सेंट्रिक अप्रोच हो गया। मुझे ऐसा नहीं लगता है। भले ही आपके पास टॉप क्लास ब्रांड्स हो, पॉपुलर ब्रांड्स हो, मिड मार्केट ब्रांड हो या एवरेज ब्रांड हो, आपका ब्रांड सेंट्रिक अप्रोच आपके काम के तरीके से डिसाइड होगा। जो 7 एट्रीब्यूट्स की हम अभी बात कर रहे हैं इस वीडियो में, उसके सिंक्रोनाइजेशन से होगा, ना कि पर्टिकुलर कोई ब्रांड के साथ काम करने से। ब्रांड्स ऑफ कोर्स होनी चाहिए, उसका टॉपिक, उसका जिक्र मैं नेक्स्ट पॉइंट में करूंगा, नेक्स्ट एट्रीब्यूट में। लेकिन आपका बिजनेस आज जो है, वो अगर आपको एक ब्रांड में कन्वर्ट करना है, तो आपको ब्रांड सेंट्रिक अप्रोच में जाना बहुत जरूरी है। लास्ट वन इज क्लियर प्रोडक्ट बास्केट या क्लियर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो।
देखिए हमारे बिजनेस में अगर हम देखेंगे एक रफली एक कंपनी अगर लेते हैं, जैसे बजाज है या हीरो है या होंडा है या सुजुकी है, तो हर कंपनी के कम से कम 50,000 SKUs होते हैं। सॉरी, अभी ये पॉसिबल नहीं है एज एन होलसेलर कि हर प्रोडक्ट पर काम करना। काफी लोग ये कोशिश करते हैं, काफी लोग उसमें शायद सफल भी हो जाते होंगे, लेकिन मेरा ये विचार है कि अगर हम एज एन होलसेलर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हम अगर काम करना चाहते हैं, तो हमारे दिमाग में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को लेकर सर्टन आइडियाज क्लियर होनी चाहिए कि हम किस प्रोडक्ट को लेकर काम करेंगे, किस प्रकार के प्रोडक्ट को लेकर काम करेंगे। देखिए कस्टमर तो हमें हर चीज मांगेगा, वो टायर भी मांगेगा, वो ऑयल भी मांगेगा, वो चैसिस भी मांगेगा, वो ट्यूब भी मांगेगा, वो ब्रेक ड्रम भी मांगेगा एंड सो ऑन। लेकिन ये हमें डिसाइड करना है कि हमको किस प्रोडक्ट कैटेगरी में जाना है, वेदर हमें एसेसरीज में जाना है, लुब्रिकेट्स में जाना है, हमें बैटरीज में जाना है, स्पेयर पार्ट्स में जाना है। स्पेयर पार्ट्स में अगर जाना है तो किस प्रकार के स्पेयर पार्ट्स के ऊपर हमें काम करना है। ये जब तक हम फिक्स नहीं करेंगे, हम हमेशा थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, और मार्केट में जब तक हमारे पास वो रेंज फिक्स नहीं हो जाएगा, वो बास्केट फिक्स नहीं हो जाएगा, हमारा पहचान भी नहीं बनेगा। क्योंकि मिक्स टाइप का काम करने वाले, जनरल स्पेयर पार्ट्स के ऊपर काम करने वाले बहुत बड़ा क्राउड है इस मार्केट में, और हमें इनसे अगर कुछ अलग दिखना है, एक अलग पहचान अगर हमको बनानी है, तो ये जरूरी है हमारे लिए कि हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर काम करें। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के ऊपर शायद मैं और एक वीडियो और बनाऊंगा डिटेल में, इसमें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डिजाइन कैसे करना है, एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो या प्रोडक्ट बास्केट डिसाइड कैसे करना है, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। लेकिन आप ऑलरेडी इसमें एक्सपीरियंस्ड हो, आपने ऑलरेडी इसमें ऊपर काफी काम किया है, तो बैठकर आप कंसोलिडेट उसको कर सकते हो। तो ये 7 एट्रीब्यूट से 7 गुण है जो एक होलसेलर का बिजनेस है, ये होलसेलर का शॉप है, ये होलसेलर का जो स्टोर है, उस स्टोर को एक प्रोफेशनल टॉप क्लास डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम इसके ऊपर बारीकी से, डिटेल से काम करेंगे तो। सो विद दैट आई एम डन, थैंक यू वेरी मच और लेट्स ग्रो।